ये बच्चे, आज का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा है ये कि हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। आपने मूवमेंट्स का असूल पढ़ा होगा कि इसके दो कानून है। एक है जी सिग्मा एफ शुड बी जीरो, जिसम पे लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। दूसरा है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल जो टार्क है सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। सिग्मा टार्क शुड बी जीरो। क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क हमेशा बराबर होंगे। उसी को हम बैलेंस मतलब इस पे बैलेंस करेंगे, इसको साबित करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपने इस मीटर रॉड जो इसके 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो इसको आपने इस पर क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम हो जाए फिर आपने क्या करना है, दो वेट लेने हैं। एक तरफ दो ले लें, एक तरफ एक वेट ले लें। ये वेट यहाँ पे क्या करना है, हैंग करने हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है जी, इसकी जो फासला है जी, टार्क आर क्रॉस एफ होता है, फासला इनटू फोर्स। ये मैसेज है, फोर्स नहीं है। तो ये इसका वजन निकालें, वजन फोर्स के होती है। अगर ये कहता हूँ इसका ये 50 ग्राम है, 50 ग्राम इसका वजन है, तो मैस का 50 ग्राम जब इसका वजन निकालेंगे तो एम जी, एफ इक्वल टू एम जी मैस इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर इसका फोर्स आ जाएगी। फोर्स इंटू फासला जो होगा वो टार्क होगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर लिया। अब ये इसको 0 पॉइंट कंसीडर करेंगे। इसको यहाँ से जितना फासला होगा वो नोट करना है और इधर से फासला जितना होगा वो नोट करना है। एक तरफ अपनी मर्जी से हम एक वजन हैंग करेंगे, एक तरफ चाहे तो दो वजन हैंग कर लें, चाहे 3 कर लें, चाहे 1 कर लें। ये हैंग करने का तरीका ये धागा इसलिए बांधा हुआ था साथ, इसको यहाँ पे हैंग करेंगे। ये 50 पे बैलेंस होता है यहाँ पे, तो लाजमी बात है फिर इसको हमने किसी मखसूस पॉइंट पे ले लें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 80 पे लेते हैं, 80 पे। यस सर। और एक और मैस यहाँ पे ले लें इसी का, और इसको यहाँ पे 90 पे फिक्स कर दें। इसको हमने छेड़ना नहीं, ठीक हो गया। अब वही पॉइंट यहाँ पे निशान लगाया हुआ था, इसको हम इस पे रखेंगे और इस साइड पे हमने एक वजन को लटकाना है। वो पॉइंट फिक्स है, इनको चेंज नहीं करना। ये फिक्स है, इसको छेड़ना नहीं। अब हमने बैलेंस करने के लिए इसको छेड़ना है। ये वाला अगर कम ज़्यादा करके हम एक को छेड़ेंगे, बाकी को नहीं छेड़ेंगे। अब वजन इधर ज़्यादा है फिलहाल, इसको नज़दीक लें। ये याद रखना है, सीसा जो होता है वो छोटे होते खेलते लकड़ी पे, वो क्या होता है जी, एक तरफ अगर वज़न किसी का ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान से उसका फासला कम कर दें। इसका वजन कम होता है, इसका फासला बढ़ा दें, बैलेंस हो जाएगी। इसी सूल पे अब यहाँ पे भी इसका वजन ज़्यादा है, इसको नज़दीक कर दें। क्योंकि टार्क जो होता है फोर्स और फासले का मल्टीपल होता है। फोर्स अगर ज़्यादा है तो फासला कम कर दें, अगर फासला कम है तो फोर्स बढ़ाते हैं। तो मतलब फासला बढ़ा दें तो फोर्स अपने आप इसका टार्क बढ़ जाएगा। मतलब फोर्स और फासला, अगर फोर्स ज़्यादा है फासला कम कर दें, फासला अगर वज़न कम है तो फोर्स क्या करें, उसका वो फासला बढ़ा दें। अभी भी इधर ज़्यादा है, मज़ीद इसको कम कर दें। बजाय इसके कि तीनों को छेड़ें, एक को छेड़ें, दो को फिक्स कर दें ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ये ना हो कि आपका कैलकुलेशन खराब हो जाए। अब ये ज़्यादा होगा, देखिए पहले वो ज़्यादा। एक बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बराबर है। ये आपने बैलेंस करके वहाँ पे एग्जामिनर को दिखाना होगा। जितना टाइम लेंगे जी, 2 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। एक बंदा, एक प्रैक्टिकल 24 बंदे एक टाइम में खड़े होंगे वहाँ पे। बैलेंस देखते हो कितना टाइम लगेगा उसको। सर जैसे मर्जी चाहिए, जिसका बैलेंस हो उसका नंबर मिलेगा, वरना नहीं। सबको ये मिलेगा जी, चेक करिए ये बैलेंस हुआ सर।
अच्छा। इसके बाद कैलकुलेशन करनी है आपने। ये फासला कितना है, ये फासला कितना है और ये फासला कितना है। फासले वहाँ पे लिखने का टेबल होगा, मतलब कॉपी में टेबल होगा सारा। सर ये सेंटर पे लिखा काफी अलग ठीक है जी, ये आपका प्रैक्टिकल मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। हमने ये देखें, अगर ये फोर्स ना हो, ये फोर्स किधर घुमाएंगे इसको, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है और ये फोर्स किधर घुमा रही है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, वो पॉजिटिव। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सम बराबर होगा तो ये बैलेंस होगा, यानी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, दोनों को जमा करें जब जीरो होना चाहिए। जब इनका सम जीरो आएगा तो हम कहेंगे क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पूरा हो रहा है, तस्दीक हो रही है। आप टेबल इसकी फिलिंग कर लेंगे तो ये इसका टेबल आ चुका है। अब टेबल में देखें इसको, ये वाला टेबल, ये यहाँ से कैलकुलेशन आपने क्या लेनी है, वजन आपको पता है, फासला आपने नोट कर लिया, इसमें पुट किया, अब कैलकुलेशन करनी कंट्रोल करना। ओके जी भैया, इसका आपने फिर क्या करना है जी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट साबित करने के लिए कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए आपने फिर इनके फासले मापने हैं। इस पॉइंट को आप ओ कंसीडर करेंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी फासले। ओ ए का फासला मापेंगे, यहाँ से जीरो है, जीरो से लेकर यहाँ से लेकर समझिए कि 10 और 10 20 और 1 21 तक 20 बन रहा है। ओ ए फासला 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे, ओ ए फासला 20। फिर यहाँ से लेकर 10 20 और 30 फासला ओ बी है। फिर यहाँ से 10 20 30 और 40 फासला ओ सी है। आपको W1 ये वाला 100 ग्राम, उसको वजन में तब्दील करेंगे। उसके बाद W2 ये इसको वजन में तब्दील करना है और ये W3 है। फिर आपने आपके पास क्या, टार्क मालूम करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फार्मूला होता है ओ ए इंटू W1। फार्मूला क्या था, R क्रॉस F, फोर्स फासला इंटू फोर्स, फासला ओ ए है, फोर्स वजन W1 है। ये क्लॉकवाइज टार्क, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क निकलेगा। फिर क्लॉक वाली साइड पे आएंगे तो क्लॉकवाइज साइड पे दो टार्क हैं, T1 और T2, या टार्क 1 और टार्क 2 कहते हैं। इसका फासला ओ बी है, ओ बी इंटू W2, ओ सी इंटू W3। ये दो टार्क का सम और इस टार्क का सम बराबर होना चाहिए। ये एक है और ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जवाब जीरो आएगा। जीरो आएगा जब ये बैलेंस है, जीरो आना है। चेक करें कॉपी में, इन्होंने ओ ए फासला मतलब वजन निकाले, तीनों फासले निकाले, बैलेंस पॉइंट हो गया। ये देखें क्लॉक मोमेंट्स का फर्क, पहले क्लॉकवाइज टार्क, क्लॉकवाइज टार्क कितना है, इतना, एंटी क्लॉकवाइज कितना है, इतना, दोनों का सम क्या है, जीरो। फर्क कितना है, कोई भी फर्क, क्लॉकवाइज टार्क निकाला, एंटी में फर्क जीरो। फिर दूसरी दफा मोमेंट्स क्या करना है, एक दफा क्लियर हो जाए, इसको अपनी जगह चेंज कर दें, इसको उठा के समझ इसको नज़दीक कर लें। ये पहली दफ़ा हो गया, बैलेंस हो गया, फर्क जीरो होना चाहिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक बराबर होगा तो ये बराबर होगा। अब इसका जगह चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर दीजिए, आ गया इसका, इसकी जगह पर चेंज कर दिए, फासला ये बैलेंस नहीं रहेगा। अब क्या करना, बैलेंस करने के लिए इसको मज़ीद नज़दीक कर लें, ताकि बैलेंस तो करना है इसको। तो ये हम इसको नज़दीक करते आएंगे। ज़्यादा होगा थोड़ा सा भी ज़्यादा है।
जी बच्चे, जब हमने इसकी पोजीशन चेंज की, नई पोजीशन पे आ गए, नई पोजीशन पे आके दोबारा बैलेंस किया इसको। अब इसका फिर फासला उसी तरीके से इसका पहले किया था, ओ ए फासला, ओ बी फासला, ओ सी फासला, मैसेज वही है, वजन वही होगा। अब इनका क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क निकालें, दोनों का सम 0 होगा, यानी दोनों का फर्क भी 0 होगा। क्लॉकवाइज इतना बना है और एंटी क्लॉकवाइज इतना बना है, इन दोनों को जब देखेंगे तो एक जैसे होंगे। एक को लेंगे नेगेटिव, एक को लेंगे पॉजिटिव, जब उनको जमा करेंगे जवाब 0 हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल मोमेंट्स है कि सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी 0। क्लियर? यस। ठीक हो गया।